हेलो बच्चों, आज मैं आपको 7वीं कक्षा के दूसरे पाठ के बारे में बता रही हूँ। जो दूसरे पाठ का नाम है अध्यापक और विद्यार्थी। ये पाठ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है। आज मैं उसके ही रिवीजन के बारे में बता रही हूँ, जो क्वेश्चन आंसर या सवाल जवाब के दौर पर है। जो भी है मैंने पहले ही भी सब दिया है, सब बताया भी है। तो आज मैं उसके सिर्फ रिवीजन देखेंगे हम। तो उसमें से देखो, रिवीजन में पहला प्रश्न है सोचो और बताओ। तो पहले प्रश्न है रमेश की बहन का नाम क्या है। तो उत्तर है रमेश की बहन का नाम राधा है। तो दूसरा प्रश्न है अध्यापक का नाम क्या है। अध्यापक का नाम पवन कुमार है। तीसरा प्रश्न है रमेश का घर कहाँ है। रमेश का घर विजयनगर में है। देखो बच्चों, ये सारे सवाल जवाब हैं और आगे भी हैं। तो देखो, दूसरा है उत्तर लिखो। तो अब देखो, पहला प्रश्न है राधा कहाँ पढ़ती है। राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तो दूसरा प्रश्न है रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है। तो उत्तर है रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है। तो तीसरा प्रश्न है अध्यापक का घर कहाँ है। उत्तर है अध्यापक का घर विजयनगर में है। अब चौथा प्रश्न, रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं। तो उत्तर है रमेश के पिताजी वकील हैं। ये सारे सवाल जवाब है। अब देखो बच्चा, तीसरा प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। देखो बच्चों, नमूना यानी मैंने पहले बताया है, एग्जाम्पल या फिर उदाहरण। अध्यापक अध्यापिका जो उदाहरण के तौर पर आपको दिया है। तो वैसे ही सारे जो भी उदाहरण दिए हैं वैसे ही आपको एज इट इज़ सेम यानी जैसा है वैसे ही दोबारा लिखना है। 2 बार आपको इसको लिखना है। अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, बहन भाई, माता पिता, मोर मोरनी, ये सारे आपको दोबारा जैसा वैसे ही लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। यहाँ पे पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। आपको जैसा है वैसे ही 2 बार यानी दोबारा आपको लिखना है बच्चों। अब चौथा प्रश्न है जोड़ कर लिखो। यहाँ पे गुरुजी पाठशाला, वकील न्यायालय, किसान खेत, वैद्य अस्पताल, व्यापारी दुकान, सिपाही सेना, ये आपको जोड़कर दिया है। आपको ये भी लिखना है। अब देखो बच्चों, आपको सही या गलत पहचान कर उसका निशान लगाना है। यहाँ पे देखो, गुरुजी का घर विजयनगर में है, तो ये क्या है, सही है। रमेश के पिताजी अध्यापक हैं, तो ये क्या है, गलत है। सुहास रमेश का छोटा भाई है, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, गुरुजी का घर विजयनगर में है, विजयनगर में ही है ना बच्चों, हाँ ये सही है। रमेश के पिताजी अध्यापक हैं, अध्यापक है क्या, नहीं ये गलत है, वो क्या है, वकील है, इसलिए ये अध्यापक गलत है। सुहास रमेश का छोटा भाई है, ये छोटा है क्या, नहीं ये उसका सुहास रमेश का बड़ा भाई है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। तो पहला क्या है, गुरुजी का घर विजयनगर में है, ये सही है। पर रमेश के पिताजी अध्यापक है, ये गलत है। सुहास रमेश का छोटा भाई है, ये भी गलत है। अब छठा प्रश्न, इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेज़ी में लिखो। मैंने यहाँ पे आपको अंग्रेज़ी में दिया है। अध्यापक टीचर, भाई ब्रदर, बहन सिस्टर, घर हाउस या होम, काम वर्क, वकील एडवोकेट या लॉयर, आपको लिखना है। अब देखो बच्चों, छठे प्रश्न में ही ये संयुक्ताक्षर है। छठे प्रश्न में ही ये संयुक्ताक्षर है बच्चों, जो पूरे छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर आपको एक शब्द बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, जैसा है वैसे ही आपको लिखना है। जो पहला है तुम्हारी, दूसरा स्कूल, कृपालु, कसेला, अंततः, त्रिकोण, आश्रय, स्तंभ, मुर्गा, धर्म, अध्यापक, विद्यार्थी, ये सारे जैसा है वैसे ही आपको अपने नोटबुक में क्लास वर्क में लिखना है बच्चों। ये रिवीजन है तो रिवीजन के बुक में आप लिखो बच्चों। अब देखो, वैसे ही 7वां प्रश्न, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। मैंने पहले भी बताया, जो छोटे छोटे अक्षर हैं, जो अक्षर है पूरे मिलाकर एक
शब्द बनाना है। जैसे ऊपर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे दिए हैं ना, ये भी वैसे ही वहाँ पे ऑलरेडी आपको पूरा जैसा है वैसे ही लिखना है, पर यहाँ पे शब्द आपको खुद बनाना है। उन्होंने अक्षर दिया है तो पूरे अक्षर जोड़कर आपको खुद शब्द बनाना है। तो मैंने शब्द दिया है, देखो बच्चों। पहला है बालक, दूसरा भूखी, तीसरा बुढ़िया, चौथा तूफान, पांचवा दयालु। अब 8वां प्रश्न बच्चों, इन शब्दों पर ध्यान दो, यानी ये भाषा ज्ञान में दिया है, इन शब्दों पर ध्यान दो। ध्यान देना यानी इसको भी बहुत ही ध्यान देके पढ़ना या लिखना होता है बच्चों। देखो, जैसे, जैसे का मतलब भी मैंने बताया, जैसे का मतलब भी उदाहरण या एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे राधा दिया है, राधा जैसा है वैसे ही लिखना है, राधा ही। देखो बच्चों, यहाँ पे भी रमेश, रमेश, घर, घर, सरिता, सरिता, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विजयनगर, विजयनगर, वकील, वकील, ये भी जैसा है वैसे ही आपको नोटबुक में लिखना है दोबारा। अब 9वां प्रश्न बच्चों, अन्य लिंग रूप लिखो। देखो, यहाँ पे भी अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है बच्चों। यहाँ पे देखो लिखा है बहन, भाई, पिताजी, माताजी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, अध्यापक, अध्यापिका। आपको ऐसे लिखना है बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब 10वां प्रश्न, अन्य वचन रूप लिखो। देखो बच्चों, घर, घर, पत्रिका, पत्रिकाएं, बच्चा, बच्चे, शहर, शहर। घर और शहर में कोई चेंज नहीं होता है बच्चों, उसको चेंज नहीं करना है, जैसे ही जैसा है वैसे ही लिखना है। हाँ बच्चों, मैं और एक बार बता रही हूँ, घर, घर, पत्रिका, पत्रिकाएं, बच्चा, बच्चे, शहर, शहर। अब 11वां प्रश्न बच्चों, विलोम शब्द लिखो, यानी विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड्स लिखना है। पहला है बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, सुख, दुख, दूर, पास। ये पूरे आपके दूसरे पार्ट के प्रश्नोत्तर, सवाल जवाब, जो भी व्याकरण, सब कुछ है बच्चों। ये रिवीजन भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आप अपना रिवीजन नोटबुक अलग सा बना सकते हो बच्चों। धन्यवाद बच्चों।